कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आ गए आपका राशिफल लेकर के 21 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक कैसा जाने वाला है आपका। तो गाइस फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करके चैनल वो एनर्जी एक्सचेंज कर दें। फिर देखते हैं आपका 21 से लेकर के 31 अक्टूबर कैसे रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो भी मेरे एरीज व्यूअर्स हैं, एरीज का 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक कैसा रहेगा। एरीज का 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है। ठीक है, फटाफट रीडिंग करते हैं। देखो जो भी मेरे एरीज व्यूअर्स है मैं उनके लिए एक चीज बोलूंगी, मेष राशि वाले हार्ड वर्क के साथ खुद पे विश्वास करके और बुद्धिमानी से चलेंगे तो इनको बहुत सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और साथ में ब्लेसिंग्स मिलेंगी अपने बड़ों की, अपने इंसेस्टर्स की, और इनकी सक्सेस निश्चित है अगर ये इन तीन चीजों को मानते हैं, हार्ड वर्क, इंटेलिजेंसी और अपने सेल्फ बिलीफ के साथ काम करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मेष राशि का जो समय है ये बहुत ज्यादा सीखने का, मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का है। ठीक है, तभी इनको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलेंगे, कोई आपका गुरु, मेंटोर, परिवार के कोई बुजुर्ग इंसान आपको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नया अवसर आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटी, नया जॉब, पैसों की नई शुरुआत दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रही है। ठीक है, चेतावनी आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो इसको मैं बोलूंगी किसी से धोखा या कोई आप गलत वादे से एकदम आपको सावधान रहना है। हर किसी पर हर बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और देखा जाए 8 ऑफ पेंटिकल से कि आप अगर हार्डवर्क करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। और 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि आपकी अर्निंग्स, दूसरों की मदद करने की स्थिति भी होगी, आप दूसरों की हेल्प भी करेंगे, साथ में आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी है जो बताती है कि आपका एक चैप्टर, एक अध्याय पूरा होकर के अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। करियर की बात करें तो मुझे इस टाइम मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीजमेंट, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है ना। अगर कोई पुराना काम अटका हुआ था जहां से पैसे आने में कमी थी, वो काम भी पूरा हो सकता है। किसी पर आंख मूंद कर बस भरोसा मत कीजिएगा। और साथ में जो भी यहाँ पे सिंगल्स हैं लव रिलेशनशिप में, तो उनको कोई पर्सन मिल सकता है, या आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हैं। ठीक है, या कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, आप पहले से कोई रिलेशन है तो उसमें बात होने के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग आपकी आपके पार्टनर के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात करें तो मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा। अपने इनर इनर को अपना बैलेंस करिए, इनर सोल को बैलेंस करेंगे तभी चीजें आपकी लाइफ में और पॉजिटिव होंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि। जो हमारी नेक्स्ट राशि है वो है टॉरस। चलिए फटाफट टॉरस के लिए कार्ड निकालते हैं, कैसे रहेंगे 31 अक्टूबर से लेकर के, सॉरी 21 से 31 अक्टूबर कैसे रहेंगे मेरे टॉरस के लिए। प्लीज महादेव गाइड करिएगा टॉरस। ओके, फटाफट देखेंगे, कोशिश करेंगे स्पीड में चीजों को देखा जाए, है ना। देखो टॉरस के लिए मैं अगर बोलूं ये कैसा समय है, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए नई स्टार्टिंग हो सकती है, और मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और उनका आत्मा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एज ऑफ कप से कार्ड की रीडिंग की यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, तो दिल से जुड़ा कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। मन चाहा कोई रिलेशन आपका हो सकता है, या आप भावनात्मक रूप से हील हो रहे हैं, या कोई मन चाह अवसर, मन चाहिए अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई नया अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो बताती है धीरे मगर स्थिर कदमों से सफलता की ओर बढ़ेंगे आप लोग। तो देखो मैंने ये कि मतलब नाइट ऑफ अब पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, तो बहुत स्लोली स्लोली आप अपने कदम बढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे आप अपने कदम बढ़ाएंगे, लेकिन स्थिर कदमों से भी सफलता आप प्राप्त करके रहेंगे, ये तो सच है। 6 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, जो यही बता रही है ना कि क्या कहते हैं, आप कठिनाइयां बहुत है लेकिन आप शांति के साथ चीजों से निकल जाएंगे। मेंटली आप पीसफुल रहने वाले हैं, परेशान मत होइए।
सुकून का समय आने वाला है, ये कठिनाइयां ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल, आप अपने काम में बहुत अच्छे से काम को करेंगे, बिजी रहेंगे आप अपने काम पे, लेकिन अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अपनी क्वालिटी बहुत अच्छे से है कि अपने काम कर पाएंगे। बहुत सारे काम का बर्डन हो सकता है, बहुत ज्यादा लोड हो सकता है, फिर भी आप मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ निकल जाएंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये एक चक्र पूरा होने वाला है। अब आपकी लाइफ में ना सफलता आपके कदमों में चूमेगी, जिसे कहते हैं ना, सफलता में कदमों को चूमेगी। बस वही वाली अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, जो भी आपने इतना स्ट्रगल किया है। स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति और संयम के साथ हर चुनौती का सामना आप कर पाएंगे। तो सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं अक्टूबर लास्ट में। नया प्रोजेक्ट करियर में देखे जाए, नई अपॉर्चुनिटी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। स्किल इंप्रूवमेंट होगी आपके साथ में, न्यू लर्निंग से आपका भविष्य काफी मुझे उज्जवल दिखाई दे रहा है। कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है, और साथ में आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है। जी हाँ। अगर लव रिलेशनशिप की बात करें तो एस ऑफ कप से नया अध्याय शुरू होगा। जो रिश्ते में उन्हें भावनात्मक जुड़ा और भरोसा और गहराई, बहुत डीप आपका रिलेशनशिप जाएगा। जिनका डिस्टेंस है उनके बीच रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बेटर कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें, देखो स्ट्रेंथ रखें, हर परिस्थिति में आप खुद को संभाल करके रखें, मन को अपने शांत रखें, आत्मविश्वास के साथ काम करें, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है इंसान की। थोड़ा अगर टाइम मिले तो योग और मेडिटेशन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आइए देखते हैं अगली राशि के लिए कैसा रहने वाला है। अगली राशि जो है वो है हमारी मिथुन राशि, यानी कि जमिनी। आइए देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं मिथुन राशि वाले। देखो जो भी मेरे जमिनी है, जो भी मेरी मिथुन राशि वाले हैं, वो अपने पास्ट से निकल सकते हैं, न्यू स्टार्टिंग हो सकती है। साथ में अब कहीं ना कहीं किस्मत चेंज हो रही है, अचानक कोई बड़ा अवसर, अचानक कोई गुड न्यूज मिल सकती है आपको। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल और परिवार के साथ आप जश्न मना सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, रियूनियन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे मिथुन राशि के लिए समय भावनात्मक हीलिंग, जीवन के परिवर्तन और न्यू स्टार्टिंग का है। ठीक है, हाल ही में किसी हान या निराशा से आप टूटे हुए हैं, परेशान हैं। ठीक है, किसी आपका ब्रेकअप हो सकता है, या कोई रिश्ता आपका टूटा हो जिससे आपको बहुत ज्यादा लॉस हुआ हो, लेकिन अब अतीत को छोड़ने का समय है। 10 स्टार की एनर्जी है, नई किरण, नया टाइम आपके लिए, एक होप अब आपको इंतजार कर रही है। 10 स्टार की एनर्जी है, इनर हीलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते दिखा खोल रहा है कहीं ना कहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कर्मों का चक्र बदलने वाला है, किस्मत आपकी तरफ घूम रही है। ठीक है, डेथ का कार्ड बताता है कि एक चैप्टर खत्म हो गया, एक नया चैप्टर, नई दिशा, नई अपॉर्चुनिटी लाइफ में आप एंटर होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप आत्मविश्वास, आकर्षण और सफलता का वरदान दे रही है आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, अट्रैक्शन, खुद पर यकीन करना और सक्सेस, आप आशीर्वाद की भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड से। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में चीजों को बहुत अच्छे से करके रहेंगे। ठीक है, करियर की बात करी जाए तो जो लोग अटके हुए प्रोजेक्ट पे थे, काम नहीं बन रहा था, बहुत परेशान थे, अब उनको नया मौका मिलेगा, लक उनके साथ होगा और वो बहुत सक्सेस पाएंगे। कोई लीडरशिप का काम, कोई क्रिएटिविटी फील्ड में जा सकते हैं, कोई नया काम या पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पीनेस काफी अच्छी दिखाई दे रही है करियर में भी इनकी। अगर लव लाइफ में बात करी जाए तो देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, तो देखो कि ऐसे इंसान को छोड़ना ज्यादा बेहतर है जहां से दुखी मिलते हो, है ना। कोई नया रियूनियन, कुछ की लाइफ में रियूनियन भी दिखाई दे रहा है, किसी की लाइफ में नया पर्सन के आने की भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ क्लोजनेस बढ़ सकती है। अगर हेल्थ की बात करें, इमोशनली आप हीलिंग फेज में है, आपका आत्मविश्वास, आपकी पॉजिटिविटी लौट कर आएगी। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको और मजबूत कहीं ना कहीं बनाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए काफी अच्छी है, जिसे आप खो चुके हैं उससे बेहतर है चीज ही अब आपकी लाइफ में आने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट राशि है कैंसर, बोले तो कर्क राशि। ओ नो,
आइए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 31 अक्टूबर। ठीक है, आइए देखते हैं 21 से 31 अक्टूबर कर्क राशि। देखो, जो भी मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए बोलूंगी कि ये समय ना आपका आत्मविश्वास भावनाओं से भरा रहेगा कहीं ना कहीं। और मैं अगर देखूं तो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि फीलिंग्स और सक्सेस के बीच में आप संतुलन बना पाएंगे, मतलब अपनी लव लाइफ और सक्सेस के बीच में आप संतुलन बना पाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड से स्टार्टिंग होती है, जो ये बताती है कहीं ना कहीं कि आप किसी जीत या किसी उपलब्धि आपने कुछ हासिल करी है, आपको कोई लक्ष्य मिला है तो लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। ये सब कप्स की एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स इमोशंस नए रिलेशनशिप में जुड़े दिखाई दे रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, दिल फिर से खुलने को तैयार है, कहीं ना कहीं ओपन हर्ट की एनर्जी निकल के आई है। किसी को पसंद करने लगे, किसी के लिए फीलिंग्स है। एक एक हाथ रखूंगी, दूसरे से दिखाई नहीं पड़ता आपको कांच, ठीक है। तो ये काफी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सब कप्स की भी। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, जो बताती है कि आपके पास नई जानकारी है, आप विचारों से भरे हुए हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अच्छी है, थिंकिंग बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रोजेक्ट में चलता है या किसी रिश्ते में आप सोच से काम लेंगे, समझदारी से काम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है, अपनी दिशा स्पष्ट कर चुके आगे बढ़ना चाहते हैं, नियंत्रण पूरी तरीके से अपने हाथ में लेकर के अपने काम को करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये टाइम जो है ना, ये अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है बहुत सारी, लेकिन आप उसको भी देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ टाइम के लिए किसी के ख्यालों में खोए, कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पुरानी यादें फिर से ताजा होंगी, ठीक है। रिलेशनशिप में वापसी हो सकती है आपकी, कोई व्यक्ति फिर से आपके जीवन में लौटकर आ सकता है, तो न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। एक्स के कम बैक की एनर्जी निकल के आ रही है, ओके। करियर की बात करी जाए तो आपके काम की बहुत ज्यादा सराहना प्रशंसा होने वाली है, नई शुरुआत आपकी दिखाई दे रही है, लाइफ में आर्थिक वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोकस बनाते रखे बस अपने आप पर, ठीक है। कोई पुराना सहयोगी या पुराना क्लाइंट फिर से जुड़ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, ठीक है। और प्यार और रिश्ते की बात करें तो लव लाइफ मैंने बताया, कोई एक्स वापस आ सकता है, कोई पुराना रिश्ता फिर से स्टार्ट हो सकता है, सिंगल है तो उनको लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, और या आपके साथ जो मिस अंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और हेल्थ की बात करी जाए तो मेडिटेशन करें, और अगर बहुत अच्छा रहेगा, पानी आनी है तो इस समय वाटर थेरेपी कर सकते हैं आपके लिए, वही बहुत अच्छी रहेगी। खूब सारा पानी पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट राशि है हमारी कन्या। आइए देखते हैं कन्या वालों के लिए कैसा रहने वाला है 21 से 31 अक्टूबर का टाइम। द टेम्परेंस की एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, ओके। एक ही लोग लेना, चल। वर्गो यानी कन्या, हम लोग अब बात करेंगे कन्या राशि की, ठीक है। देखो, कन्या राशि के लिए समय जो है वो भी संतुलन, आत्मविश्वास और नियंत्रण का है, ठीक है। टेम्परेंस बताता है कि अपने जीवन में संतुलन और धैर्य बनाए, ठीक है, हुए हैं। अब आपकी स्थिरता ही आपकी ताकत बनेगी। अगर आपने टेम्परेंस की एनर्जी में खुद को ढाल लिया तो सक्सेस आपको मिल करके ही रहेगी, ठीक है। द सन आपको हैप्पीनेस देगा, सक्सेस देगा, क्लैरिटी देगा, जो काम अटके हुए हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। मैजिशियन, आप अपनी जो चाहते हैं वो पा सकते हैं आपके अंदर इस समय। मैजिशियन की एनर्जी में आप अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत, वो स्टेप, वो योग्यता है इस समय, ठीक है। इच्छाओं को साकार करने की शक्ति है आप में, अगर कहा जाए तो। मैनिफेस्टेशन भी दिखाई दे रहा है आप करते हुए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अत्यधिक अपने आप को कंट्रोल ना करें, ठीक है, या फिर आपको बहुत डर है किसी चीज का,
जो आपको चीजों से कहीं ना कहीं सीमित कर देता है, क्योंकि आपको डर लगता है ये हमको छोड़ के ना चला जाए, मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, पैसे ना खत्म हो जाए, जॉब ना छूट जाए, तो आपको खोने का डर रहता है ना। कि वो वर्ड्स की एनर्जी है और द एम्परर। ठीक है, लीडरशिप अच्छे से करेंगे आप। ठीक है, आपके डिसीजन से लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। रीजन ये है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस आपके पास बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, करियर की बात करा जाए तो काफी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है मुझे, अथॉरिटी और साथ के साथ आप अपना काम करेंगे। काम तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, या कोई लीडरशिप आप कर सकते हैं, है ना। टीम में के लीडर बना दिए जा सकते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी, तो आप खुद की क्रिएटिविटी से, खुद के कम्युनिकेशन से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस तो मिलनी है आपको, क्योंकि आप द मैजिशियन की एनर्जी में, साथ में एम्परर की भी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में आप सोच समझ कर कीजिए, कि आपको डर बहुत है चीजों का। ठीक है, और तो ठीक है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। लव लाइफ की बात करी जाए तो संतुलन के साथ काम करें, हीलिंग का समय है। द सन किसी में बोलूंगी पॉजिटिव है, खुशियां आ सकती हैं आपकी लाइफ में, जो अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो काफी मतलब आप पर यकीन करेगा, और फिक्स ये स्टेबल रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग। द एम्परर की एनर्जी निकल के बताती है कि आपने रिश्ते को मेच्योरिटी के साथ देखेंगे, मेच्योरिटी के साथ कोई डिसीजन ले सकते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, हेल्थ वाइज बात करी जाए तो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मेडिटेशन करें, सूर्य के जगने कह रही, सूर्य के उठने से पहले उठ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो काफी, और मुझे तो काफी पॉजिटिव एनर्जी आई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट राशि के लिए। नेक्स्ट राशि है लियो। लियो को बोलते हैं सिंह राशि। आइए देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए। लियो यानी सिंह राशि की अगर बात करें तो देखो, 10 ऑफ सॉर्ड्स से आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा थकाऊ रहेगा, आपका मन नहीं करेगा, आप पूरा थके से रहेंगे, दर्दनाक भी कह सकते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट टाइम है कहीं ना कहीं, है ना। जैसे किसी ने पीठ पीछे चोट दी हो आपको, इमोशंस आपके खत्म हो चुके हैं, आप टूट चुके हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, आप अपने आत्मविश्वास और लीडरशिप से फिर उठकर खड़े होंगे। ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, आप अपना आत्म सम्मान जो आपको लगता है आपने खो दिया है, आप उसे फिर से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, भले ही आप थक चुके हैं, भले ही आप हार मान चुके हैं, लेकिन ये आपके स्वभाव का, आपके नेचर का पार्ट नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। चिंता बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा निगेटिव सोचना आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप रुक जाइए, बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ में फिर से गुड न्यूज आने वाली है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगे आप। करियर की बात करनी करी जाए तो शुरुआत में कुछ आपको तनाव मिल सकता है, असफलता झेलनी पड़ सकती है, लेकिन एट लास्ट आप अगर देखें तो अपने आत्मविश्वास के साथ काम करें, प्रैक्टिकल सोच के साथ करें, तो ये स्थितियां पलट जाएंगी आपकी लाइफ में, है ना। धीरे धीरे सुधार आएगा। ठीक है, और एक टीम वर्क के साथ या किसी की मदद के साथ आप काम करेंगे ना, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। रिश्ते में कोई अतीत, लव लाइफ की बात करें तो रिलेशनशिप में अतीत की कोई चोट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अब आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, बॉदर कर सकती है फिर से, लेकिन आप भरोसा करने में थोड़ा हिचकिचा सकते हैं, लेकिन आप कर लेंगे। पुराने दोस्त के साथ रियूनियन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, हीलिंग आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। ठीक है, बस मैं इतना कहूंगी कि अगर कोई नया रिश्ता स्टार्ट करना सोच रहे हैं तो पहले बहुत सावधानी के साथ चीजें करें, बहुत सावधानी के साथ, समझदारी के साथ, सूझ बूझ के साथ आगे बढ़े। थकावट रहेगी, नींद की कमी, तनाव,
और साथ में रिलैक्स करने के लिए, खुद को ध्यान लगाने के लिए, प्रकृति के साथ रहने का समय है ये। ठीक है, तो मेडिटेशन करें, योग करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि क्या है। स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है हमारी स्कॉर्पियो। हम्म, आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए। देखो, जो मेरे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले हैं, ठीक है, सच आपके सामने आएगा, क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हीलिंग और अपने नए दृष्टिकोण से अपना जीवन देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दिल टूटने, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। भावनात्मक चोट का अनुभव आपने किया, किसी ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, किसी ने आपको बहुत तरीके से तोड़ के रख दिया है। आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है। स्पष्टता और सच्चाई और नई सोच के साथ अपना इस दर्द से बाहर निकलेंगे आप, परेशान मत होइए। ठीक है, टेम्परेंस आपको बताता है धीरे धीरे हीलिंग होगी। ठीक है, धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं संतुलन बना पाएंगे। अंधेरे के बाद रोशनी, द सन बता रहा है कि अंधेरे के बाद रोशनी आपको मिलेगी। आने वाले समय में आपका खुशियों से भरा होगा। ठीक है, दृष्टि को बदलने से समाधान मिलेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को अलग एंगल से देखने की आपको जरूरत है। ठीक है, और आपकी मेहनत सहयोग से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। टीम वर्क से काम करेंगे, अपने पार्टनर के साथ काम करेंगे, काफी शुभ होगा। करियर की बात करें तो देखो, क्लैरिटी दिखाई दे रही है मुझे। पुरानी जो भी आपको आप सक्सेस नहीं मिले हैं, उनसे आपको सीखने की जरूरत है, जिसमें कि अब आने वाले समय में आपको गलतियां ना दोहराएं और अपनी लाइफ को काफी स्मूथली जी सके। ठीक है, पार्टनरशिप या कोलेबोरेशन के साथ काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लव लाइफ की बात करें तो देखो, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी तो आ ही रही है। कोई धोखा या गलत फहमी की वजह से दिल टूट गया है। द टेम्परेचर, द सन की एनर्जी है। हीलिंग और खुशियां लौटेंगे आपकी लाइफ में, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो रिश्ते टूटे थे उनमें माफी और समझ की संभावना अगर है तो माफी मांगिए। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी है। पहले खुद को समझो, फिर इस नए रिश्ते को और समय देने की जरूरत है। फिलहाल आपको बहुत ज्यादा योगा और मेडिटेशन करने की जरूरत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट हमारी राशि क्या है? नेक्स्ट है हमारी राशि लिब्रा। आइए देखते हैं 21 से 31 अक्टूबर लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। लिब्रा, जो भी तुला राशि वाले हैं, द मैजिश द मून से एनर्जी स्टार्ट हो रही है। देखो, गहरे बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे, भ्रम से बाहर आएंगे और अपनी शक्ति को पहचानने का समय है कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ बातें आपके सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, किसी व्यक्ति या स्थिति में छुपे हुए सच है तो सामने आएंगे। अब समय है अपने आत्मविश्वास और लीडरशिप को जागृत करने का। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, डेथ का कार्ड ये है कि पुराना चैप्टर लाइफ का खत्म हो रहा है, नया स्टार्ट होने जा रहा है, जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है, एक न्यू लाइफ मिलने जा रही है आपको। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अपने लक्ष्यों और जुनून की गति के साथ बढ़े अपनी लाइफ में आगे। द टावर, अचानक बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा खुलासा होगा जो आपको कंप्लीटली हिला देगा। बाद में आपकी लाइफ में चीजें साफ होंगी, दिखेगी राह। आपके पास ना सब शक्ति है अपनी जिंदगी को अपनी तरह से बनाने की, बस खुद पे आप यकीन रखें। करियर की एनर्जी है।
द टावर डेथ के कारण कोई अचानक परिवर्तन संभव है आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई नई जॉब मिल सकती है, अच्छा बिजनेस का टर्न है, किसी पुराने काम का अंत हो सकता है। द मैजिशियन दर्शाता है कि आप अपनी स्किल्स और दिमाग से स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट और क्रिएटिविटी के साथ सफलता मिल सकती है आपको। द टावर द डेथ का कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, चेंजेस आएंगे, लेकिन द मैजिशियन की एनर्जी है आपके पास, आप चाहें तो बदल सकते हैं चीजों को, ठीक है। लव लाइफ में रिश्तों में भ्रम, गलतफहमी चल रही है। पुराना रिश्ता खत्म होगा ताकि आप नए रिश्ते और नए सच को समझ सकें। नए अट्रैक्शन कनेक्शन का संकेत है। अपनी ऊर्जा और चार्म से फिर से प्यार आकर्षित करेंगे आप, ठीक है। मेडिटेशन बहुत जरूरी है, खुद को ग्राउंडेड रखें, सेल्फ अवेयरनेस अपनाना जरूरी है। जब आप चीजों को छोड़ना सीखेंगे तभी तो क्लैरिटी और आपकी लाइफ में पीस आएगी। बहुत हैवी एनर्जी है तुला राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या आपकी कौन। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। देखो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए न्यू स्टार्टिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। सक्सेस की दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जजमेंट मिलने वाला है आपको चीजों में, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। अतीत के कर्मों का फल मिलने वाला है आपको। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, ठीक है। 10 की एनर्जी है, तो खुशियां सफलता और मिलेगी, क्लैरिटी आएगी चीजों में। बहुत कुछ सीखा है आपने, अब बहुत कुछ सीखने की आपको जरूरत है। आप बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेलेपन से निकलकर अब आपको रोशनी की तरफ आने की जरूरत है, ठीक है। द चैरिट की एनर्जी है, पूरी दृढ़ता और नियंत्रण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़े। नाइट ऑफ कप्स जो बताते हैं कहीं ना कहीं कि आप कोई किसी को प्रपोज कर सकते हैं, क्रिएटिविटी काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। किसी को प्रपोजल की यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। या कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है। नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। करियर में बात करी जाए तो मैंने बताया ना, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। न्यू जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट में आप भाग ले सकते हैं। नई आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता मिलेगी आपको। बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखें, जीत आपकी होगी। लव लाइफ में बात करी जाए तो आप लव रिलेशनशिप में मुझे प्रेम भाव से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई प्रपोजल मिल सकता है, संदेश मिल सकता है किसी का। द हर्मिट की एनर्जी है जो आपको ये बताती है कि दिल खोलने का समय है। जो रिश्तों में है उनके लिए 10 की एनर्जी है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बना के रखे, हेल्थ में बात करी जाए तो आप अपने भीतर से बहुत शक्ति जुटा रहे हैं, ठीक है। प्रकृति के साथ रहे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखते हैं नेक्स्ट राशि सेजिटेरियस। धनु राशि के लिए अगर देखा जाए तो नई अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ लर्निंग का टाइम है और आपकी लाइफ में बहुत सारी बदलाव आएंगे, ठीक है। नई स्किल सीखेंगे आप, कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुराना चैप्टर खत्म होगा, कुछ नया स्टार्ट होगा जो आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर के आएगा। अपने तेज निर्णय और एक्शन लेने की जरूरत है, जिससे आप बहुत सारी चीजों में फर्क डाल सकते हैं। सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स
ध्यान और हार्डवर्क के साथ आप इसमें स्टेबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ट्स, आपके मन में कोई डिसीजन ले चुके हैं, सिलेक्शन हो चुका है आपका, तो जो भी आपने किया है वो सोच समझ कर किया होगा। ठीक है, इसमें संतुलन और विवेक से आपको इस समय डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, पुरानी निराशाओं या नुकसान में फंसे हुए थे आप, जो बचा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, करियर की बात करी जाए तो नई अपॉर्चुनिटी ने बताया, नई जॉब मिल सकती है, कोई स्किल डेवलपमेंट हो सकता है आपका। ठीक है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई पुराना काम खत्म हो सकता है, पुराने पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। ठीक है, जल्दी डिसीजन लेने के लिए फायदा होगा आपकी लाइफ में, आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करी जाए तो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग होगी, पुरानी चीज़ों को आप पीछे छोड़ करके नई चीज़ों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करी जाए तो आपको भी मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, साथ में आप प्रकृति के साथ जाकर के कहीं ना कहीं बातें करें प्रकृति से, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए देखें नेक्स्ट राशि। नेक्स्ट है एक्वेरियस। आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा क्या रहेगा टाइम। एक्वेरियस की अगर बात करी जाए तो देखो, जो मेरे कुंभ राशि वाले व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए यही कहूंगी, पूरा कब से स्टार्टिंग हुई है, शायद किसी अपॉर्चुनिटी को आप नजरअंदाज कर रखा है या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सैड है आप। ठीक है, बट ऐसा ना करें, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, आप उनको देख नहीं पा रहे हो, उनको नजरअंदाज कर रहे हो तो क्या फायदा। फोर ऑफ कप यही बताता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सुरक्षा और धन की चिंता में बहुत सतर्क है, कभी कभी यह सीमित सोच पैदा कर सकती है आपकी लाइफ में। ठीक है, और टेंशन रहती है और डर बना रहता है, असमंजस रहता है आपको। इम्प्रेस के लिए देखा जाए तो उर्वरता, जागृता और प्रेम पूर्ण वातावरण का टाइम है, आपके जीवन में नर्चरिंग ग्रोथ होने वाली है, बहुत अच्छी एनर्जी है। सन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, किसी से छल या चालाकी हो सकती है आपकी, या आप किसी के साथ कर सकते हैं, कोई आपके साथ कर सकता है, इसलिए अपने डिसीजन और लोगों पर ध्यान दीजिए। जो वॉन्ट्स की एनर्जी है, भविष्य के प्लानिंग्स पर, अपॉर्चुनिटीज पर योजना बना रहे हैं, तो आपकी सोच बहुत दूरदर्शी है, बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अंत में सफलता और स्थिरता संकेत है आपकी लाइफ में, आपकी मेहनत और समझदारी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा लेकर के जाएगी, जैसे चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी। करियर की बात करी जाए तो किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, किसी पार्टनर या सहयोगी की चाल चालाकी हो सकती है, लेकिन आप अगर सोच समझ कर डिसीजन लेंगे तो कोई आपके साथ चालाकी नहीं कर पाएगा। लव लाइफ की बात करी जाए तो बहुत ही यहाँ पे इम्प्रेस की एनर्जी से बहुत ही ट्रू लव, नर्चरिंग लव की एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी रिलेशन है उसको फिक्स करेंगे, खुशियां लेकर के आएंगे, नई संभावनाओं को नजरअंदाज बस ना करें आप। ठीक है, किसी के इरादों को समझने की जरूरत हो सकती है आपको, आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, मेडिटेशन करेंगे तो टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट राशि। लास्ट राशि है पाइसेस यानी कि मीन। आइए देखते हैं मीन राशि के लिए पाइसेस। हाँ जी, तो मीन राशि वालों के लिए देखते हैं लास्ट राशि है। एट ऑफ वॉन्ड से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, आपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत पुराने काम थे उनको भी जल्दी जल्दी आप पूरा करेंगे, काम खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
अत्यधिक ज्यादा आपको सिक्योरिटी और संकोच रहेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा प्रेम नर्सरी एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। साथ में आपको प्रकृति के साथ बहुत अच्छा लगेगा, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। फील्डिंग का टाइम है, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करेंगे, अच्छी बात है, नई शुरुआत हो सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, क्रिएटिविटी काम की भी दिखाई दे रहा है मुझे। 9 ऑफ कप्स की है, कोई गुड न्यूज मिल सकती है, कोई अपेक्षा पूरी हो सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है। करियर की बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, करियर में तेजी से नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी, नए प्रोजेक्ट आएंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अपने इन्वेस्टमेंट से या पैसे के डर को थोड़ा सा कम करें। बहुत ज्यादा पैसा आपने ले रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप डरते हैं, डरना खत्म करें, इतना डरने की जरूरत नहीं है, चीज ठीक है। हार्ड वर्क और मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। लव लाइफ में अगर बात करी जाए तो वो रिलेशनशिप काफी आपके होपफुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और नर्चरिंग रिलेशनशिप दिखाई दे रहे हैं, हैप्पीनेस बढ़ेगी, नए कनेक्शन ऑफ बोझल मिल सकते हैं, तेजी से उत्साह आता हुआ दिखाई दे रहा है, खुश होते दिखाई दे रहे हैं, रिलेशनशिप में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, मेडिटेशन करना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी 12 की 12 राशियां, अपना ख्याल रखिएगा। राशिफल आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।